हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु, जो कि बेटा मैं आपको यहाँ पर अकाउंट से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली और बड़े ही एफर्ट्स के साथ। तो बेटा देखते हैं, जो कि आपको पता होगा कि हमारा चैप्टर 5 चल रहा है और मैं इसका आपको फर्स्ट लेक्चर दे चुका हूँ, जिसके अंदर हमने कैलकुलेट किया था एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं इन डिफरेंट केसेस के अंदर, राइट। तो बेटा अब हम क्या करने वाले हैं, जो कि आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, उसके लिए एक बेस तैयार करने वाले हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल। ठीक है, जो ट्रीटमेंट है गुडविल का कैसे होता है इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, तो जो पार्टनर रिटायर होने वाला है उसने भी तो हमारे साथ काफी सालों से मेहनत की, उसके हिस्से की गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे कैसे निकाला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ए बी सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। पिछले 10 सालों से ये तीनों पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे कंटिन्यूअसली, बहुत मेहनत कर रहे थे। तीनों ने आज मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा नाम बना लिया है। नाम का मतलब गुडविल बना ली है। ठीक है, जब तीनों ने बिजनेस स्टार्ट करा था, तो मेरे बच्चों याद करो कि इन्होंने जब तीनों ने स्टार्ट करा था तो बिजनेस के अंदर क्या लेके आए थे, एसेट्स लेके आए थे, मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी तीनों ने ही मिलके। और साथ साथ आज 10 साल बाद आफ्टर 10 इयर्स मार्केट में इनके बिजनेस का नाम भी है कुछ थोड़ा बहुत, तो उसे कहते हैं गुडविल और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। तो अब ये जो हमारे मान के चलते हैं बेटा, सी भाई साहब जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं मतलब रिटायर हो रहे हैं। तो रिटायर होने से क्या इन्हें ऐसे ही जाने देंगे? रीजन कोई भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग मैच ना हो रही हो। बेशक इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग मैच ना हो रही हो तीनों की, लेकिन इन्होंने पिछले 10 सालों में तो इनके साथ काम किया। क्या इनका भी नाम, जो बिजनेस का नाम बना है, जो गुडविल, उनका भी हाथ है। साथ साथ देखना पड़ेगा कि जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था, जो कि एसेट्स में कंट्रीब्यूशन था, इट मींस कैपिटल, जो इन्होंने कैपिटल लगाई तो वो भी मिलके लगाई थी, तो कहीं ना कहीं इनका भी कुछ ना कुछ राइट बनता है। ठीक है, और ड्यू टू ओल्ड एज भी जा रहे हैं, अगर मान के चलते हैं कि सी भाई साहब की जो एज है कुछ ज्यादा हो चुकी है, वो अब काम नहीं कर पाते हैं, इस वजह से रिटायर हो, तो तब भी उन्हें कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है, जो कि क्योंकि नाम तो उन्होंने बनाया कि पिछले 10 साल दे दिए। मान के चलो उनकी आज जो एज है 60 इयर्स हो गई है, 60 साल हो गई है, प्लस हो गई है, लेकिन पिछले 10 साल से तो यहीं पे लगे हुए, मान के चलो 50 इयर्स से लगे हुए, तो जो पिछले 10 सालों की मेहनत है उसका कुछ ना कुछ उन्हें मिलने वाला है, और जो उन्होंने कैपिटल के रूप में इंट्रोड्यूस किया था उसका भी उन्हें कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो देखते हैं क्या होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं बेटे कि हमें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे करनी होती है। इसके केस में, रिटायरमेंट के केस में हमें क्या करना है, आप ये बात याद रखिए बेटा कि मान के चलिए कि सी जा रहा है, सी अपना शेयर छोड़ के जा रहा है या मिलेगा, सी छोड़ के जा रहा है, छोड़ने का मतलब सेक्रीफाइस। चाहे आपका चैप्टर एडमिशन है, चाहे रिटायरमेंट है, चाहे डेथ है, आपको एक कॉमन एंट्री हमेशा याद रखनी चाहिए, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर्स। कॉमन एंट्री है बेटा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। जैसे कि सी रिटायर हो रहे हैं, तो बेटा सी अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो सी छोड़ के जाता हो तो सेक्रीफाई हो गया, तो गेनिंग नॉर्मली क्या होंगे, ए और बी होंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री पास होने वाली है। तो अभी मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं मैं केवल लाइटली, आप इसे ध्यान समझिए पहले, आप तभी बेस बन पाएगा आपका। हमेशा एंट्री होते है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर। तो ये गुडविल देखते हैं कि इसे गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है इन केस ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, अब क्या होगा कि जो पार्टनर रिटायर होने वाला है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने मान के चला कि सी भाई साहब रिटायर हो रहे हैं। कौन भाई साहब रिटायर हो रहे हैं? सी भाई साहब, जिनका शेयर कितना था 1/6। तो देखते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, गुडविल वैल्यूड एट ₹2,40,000। तो बेटा कुछ ऐसे गिवन है। ठीक है, ये फर्म की गुडविल टोटल कितनी थी हमारी, 2,40,000 रुपए। तो बेटा जो पार्टनर सी है जो रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की कितनी है, सी शेयर इक्वल टू 2,40,000 इंटू 1/6, इट विल बी 40,000। इट इज क्लियर। अब ये गुडविल के अमाउंट है, मतलब जो गुडविल बनी है फर्म की, पूरी जो फर्म की गुडविल है 2,40,000 रुपए। अब इसमें सी का योगदान कितना है, सी का
जो मेहनत है, सी की कंट्रीब्यूशन कितनी है, उसके 40,000 जो अमाउंट आ रहा है गुडविल का, वो सी की वजह से आ रहा है, क्योंकि वो 1/6 के लिए काम करता है हर चीज में। तो ये 40,000 रुपये उसे गुडविल प्रीमियम के देने हैं, क्योंकि वो पार्टनर रिटायर होने वाला है। और जो मार्केट में गुडविल बनी है जिसकी कीमत 2,40,000 रुपये है, उसके अंदर 40,000 रुपये की जो कीमत है उसकी, वो किसकी वजह से है, सी की वजह से। तो अब सी जा रहा है फर्म को छोड़ के, सी क्या कर रहा है, फर्म को लीव कर रहा है। बट जैसे मैंने आपको बताया कुछ भी रीजन हो सकता है, तो सी को ऐसे ही जाने देंगे नहीं, हमें सी को क्या देना पड़ेगा, गुडविल प्रीमियम का अमाउंट देना पड़ेगा। ये ले भैया कि तेरी वजह से हमारा जो बिजनेस था उसका नाम बना, ये तेरी मेहनत का फल है गुडविल प्रीमियम। तो कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि मैंने 40,000 आपको सोल्व करके दिया था। फर्म की गुडविल जो है हमारी, जो गुडविल वैल्यू डेट लिखा होगा, आप ध्यान देंगे, जो गुडविल वैल्यू डेट लिखा होगा ये फर्म की गुडविल होगी। किसकी गुडविल होगी, फर्म की, ये बिजनेस की गुडविल होगी। अब जो सी भाई साहब है 1/6 के ले जा रहे हैं, तो उनका शेयर 1/6 है, तो उनकी जो गुडविल प्रीमियम है 40,000 रुपीज है। अब ये देने कौन वाले हैं, रिमेनिंग पार्टनर देने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे देने वाले हैं। सबसे पहले देखिए आप ध्यान से कि कोई जानकारी नहीं है आपको क्वेश्चन में कि जो मिस्टर सी है अपना शेयर किस तरीके से देखे जाते हैं। जैसे कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कैलकुलेशन के केसेस हैं, 3 केसेस हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में पढ़ के आपको बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन भी नहीं है, और साथ साथ ये भी नहीं पता लग रहा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है अपना शेयर किस तरीके से सरेंडर करेंगे, या फिर इनका कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इनका जो न्यू रेशियो है क्या होगा, मैंने केवल कहा था कि अगर कोई जानकारी तो हाइड कर देना। तो बेटा ओल्ड रेशियो जो था ए बी सी का, जो ओल्ड रेशियो था मेरे बच्चे 3:2:1 था, और जो न्यू रेशियो होगा ए और बी के बीच में होगा केवल, क्योंकि सी तो चला गया, सी रिटायर हो गया। ठीक है, तो इनका जो नया रेशियो होगा क्या कर देंगे, केवल हाइड कर देते हैं। मैंने बताया था आपको 3:2 होगा। क्लियर है। अब मैं कैलकुलेशन करता हूं बेटा, जैसे कि आपको पता है सी तो सैक्रिफाई कर ही रहा है। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देखते हैं गेनिंग कितना हो रहा है। पहले न्यू हमें क्या करना है, ओल्ड भी है हमारे पास, ये रहा ओल्ड, ये रहा न्यू। ठीक है, न्यू ए का देखें तो 3/5, ये ए भाई साहब है। बी का देखें तो 2/5 माइनस न्यू माइनस ओल्ड 3/6 2/6। जैसे मैंने कैलकुलेशन की बेटा, एलसीएम होगा 30, 5 6 जा 6 3 जा 18, 6 5 जा 5 3 जा 15, 3:30, 5 6 जा 6 2 जा 12 माइनस 6 5 जा 5 2 जा 10 तो 2/30। तो बेटा जो इनका सेक्रीफाई रेशियो निकला 3:2 ही निकला है। आपको ध्यान रखना है, आपको मैं एक क्लियर इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं। अगर कोई पार्टनर चला जाता है और विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन कि मैं अपना शेयर इस तरह सरेंडर करने वाला हूं रिमेनिंग पार्टनर को, तो आपको क्या करना है, जो उसे हटाने के बाद जो ओल्ड रेशियो बचता है वही उनका सैक्रिफाई रेशियो भी होता है। तो सैक्रिफाई रेशियो मैंने आपको सोल्व करके भी दिखा दिया साथ साथ। तो बेटा अगर आप ध्यान रखें, मान के चलो कि बी रिटायर हो जाते हैं, तो बेटा ओल्ड रेशियो जो इनका नया रेशियो होगा ए और सी के बीच में 3:1 होगा, और सैक्रिफाई रेशियो भी 3:1 होगा। तो बेटा इसकी जो कैलकुलेशन होगी, अगर मैं इसकी एंट्री की बात करूं तो एंट्री देखिए किस तरीके से होने वाली है। इसकी एंट्री गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3:2 में कर रहे हैं। 40,000 को 3:2, गेनिंग कौन है आपके, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये गेनिंग पार्टनर है और ये सैक्रिफाई पार्टनर है बेटा। ठीक है ना। तो इनको गुडविल का जो अमाउंट मिलने वाला है 40,000 मिलने वाला है। 40,000 जो है ये दोनों देंगे सैक्रिफाई पार्टनर। कौन से रेशियो में देंगे, अभी निकाला था सैक्रिफाई रेशियो, 3:2 में देंगे। 3:2, 40,000 का 3:2 आपको करना ही आता होगा बेटा। ठीक है, 24,000 और 16,000 ये हमारा ट्रीटमेंट होता है गुडविल का बेटा। ठीक है। अगर बेटा एक चीज और हो सकती थी इसी क्वेश्चन में कि गुडविल वैल्यूड एट की जगह
बोला होता कि सी शेयर ऑफ गुडविल इज ₹40,000, सी के हिस्से की निकलाई दे रखी, तो आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, 40,000 सी कैलकुलेशन है, तो आपको ध्यान देना कि गुडविल वैल्यूड एट लिखा है, फर्म गुडविल लिखा है, या फिर हिज शेयर ऑफ गुडविल लिखा है। अगर पार्टनर की गुडविल दे ही रखी है क्वेश्चन में, तो आपको उसके हिस्से की निकालने की नीड नहीं है, तो सिंपली मैं यहाँ पर 40,000 था, ये वाला पार्ट हमारा थोड़ा बच जाता। ठीक है, कैलकुलेशन गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाई पार्टनर्स। ठीक है, एक सिचुएशन और ले लेते हैं जहां पे हमें पार्टनर की गुडविल निकालनी होगी। एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:2:3। ठीक है, अब हुआ क्या, वाई रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड एक्स एंड जेड decide to share profit and loss in the ratio 3:2। ठीक है, आपको यहां पर न्यू रेशियो गिवन है। जब आपको न्यू रेशियो गिवन होगा तो आपको गेनिंग सैक्रिफाई की कैलकुलेशन करनी ही होगी। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगर न्यू रेशियो कोई जानकारी नहीं है तो बेटा उसका शेयर हाइड कर दीजिए, वही उनका नया रेशियो होगा, वही उनका गेनिंग रेशियो भी होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं यहां पर कि अब बोला है वाई शेयर ऑफ गुडविल, वाई शेयर ऑफ गुडविल ₹60,000। तो बेटा आपको कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, आपको कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, वाई के शेयर की निकलाई दे रखी है, तो हमें पहले क्या करना, गेनिंग सैक्रिफाई की कैलकुलेशन करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो की बात करें तो एक्स का नया रेशियो 3/5 है, जेड का नया रेशियो 2/5 है, जबकि एक्स का ओल्ड रेशियो -1/6 है और जेड का 3/6 है। एलसीएम लिया तो मेरे बच्चे एलसीएम हुआ 30, 5 6 जा 6 3 जा 18 माइनस 6 5 जा 5, तो बेटा ये आपका होगा 13/30। जैसे हमने कैलकुलेट करा बेटा, जो हमारा x का जो रेशियो निकल के आ रहा है, गेनिंग रेशियो 13/30 निकल के आ रहा है। इसी तरह देखते हैं जेड का कितना निकला है। एलसीएम मैंने जेड का लिया तो 30, 5 6 जा 6 2 जा 12 माइनस 6 5 जा 5 3 जा 15, तो बेटा ये सैक्रिफाई हो गया 3/30। एक बात आपको यहां से नोट करनी है कि अगर हम निकाल रहे हैं गेनिंग रेशियो और आ जाता है बेटा आपका नेगेटिव, इट मींस रेशियो आपने फॉर्मूला लगाया न्यू माइनस ओल्ड और आ गया आंसर नेगेटिव, तो बेटा ये आपका सैक्रिफाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? सैक्रिफाई बन जाएगा। और दूसरी तरफ जैसे कि एक्स का देखा ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड का लेकिन पॉजिटिव है, तो वो सैक्रिफाई यहाँ पर गेनिंग ही रेशियो है, ये गेनिंग ही है। अगर गेनिंग का फॉर्मूला लगाते हैं आप न्यू माइनस ओल्ड और पॉजिटिव आंसर आता तो गेनिंग ही है, और न्यू माइनस ओल्ड करते हैं अगर नेगेटिव आंसर तो सैक्रिफाई बन जाता है। इसी तरह सैक्रिफाई के रेशियो फॉर्मूला आता है। अगर आप सैक्रिफाई का फॉर्मूला लगा रहे हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अगर पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाई ही है वो, अगर नेगेटिव आ गया तो गेनिंग हो जाता है। ये 1 मार्क्स का आपकी प्रोलिक्रेट कर सकता है, पूछा जा सकता है कुछ भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप। तो इसी तरीके से क्या कर रहा है, सैक्रिफाई कर रहा है। और जो हमारा वाई भाई सब थे, वाई का शेयर कितना था 2/6, ये भी सैक्रिफाई कर रहे हैं। तो सैक्रिफाई 30 इसके नीचे है बेटा, 30 इसके नीचे, इसे 30 बना लीजिए आप। तो बेटा अगर मैं बोलूं 2/6 30 सैक्रिफाई कर रहे हैं, या फिर मैं बोलूं ठीक है 10/30, 2/6 और 10/30 बेटा एक ही होता है। जैसे अगर आपसे सोल्व करेंगे तो 1/3 आएगा, सैक्रिफाई कर रहे हैं। सैक्रिफाई वालों क्या करा जाता है क्रेडिट, तो एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाई बनती है एक्स डेबिट टू वाई टू जेड। क्लियर है? और हमें वाई के हिस्से की दे रखी थी कितनी 60,000। ठीक है, टू मतलब जो वाई का हिस्सा है इसकी वैल्यू है 60,000। तो पहले आप फर्म की निकाल लीजिए, फर्म की हिस्से से मल्टीप्लाई करने में इजी होगा। अगर वाई के हिस्से की बेटा 60,000 है तो फर्म की क्या होगी, इसको हिस्से का रेसिप्रोकल कर दीजिए। 2y6 है उसका शेयर, अगर y का शेयर देखें 2/6,
रेसिप्रोकल करेंगे तो 6/2 होगा, तो इसके हिस्से की निकल के आ जाएगी बेटा ये 30 3 6 1,80,000 1,80,000 हो गया। और x का कितना है बेटा 13/30, तो 1,80,000 इंटू 13/30, तो बेटा ये होगा आपका 6,000 13 6 78,000 यहां पर होगा आपका डेबिट में। और दूसरा जैसे देखिए जेड में 1,80,000, जेड में कितना आ रहा है हमारा 3/30, तो बेटा 6,000 6 18 ये हो गया। तो बेटा देखिए चेक करें आप, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट बैठ गया। ये मेरा नेक्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन है जो कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड है। देखेंगे आप इस क्वेश्चन में क्या था कि एक जो पार्टनर था हमारा, ऐसा कभी भी नहीं है कि जो रिमेनिंग पार्टनर होता है वो हमेशा गेनिंग पार्टनर होता है, वो सैक्रिफाई भी हो सकता है। ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन में क्या था एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे 1:2:3, वाई भाई सब रिटायर हो गए जिनका रेशियो 2/6 था। और क्वेश्चन में गिवन था कि एक्स और जेड का जो नया रेशियो है वो 3:2 होगा। अगर उनका न्यू रेशियो 3:2 होगा तो बेटा इट मींस उनका नया रेशियो दे दिया। तो मैंने आपको जानकारी दी कि अगर नया रेशियो दे दिया जाए तो आपको न्यू माइनस ओल्ड मतलब गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन करनी ही होगी। जब हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन की न्यू माइनस ओल्ड, तो बेटा क्या हुआ कि जेड का जो कि रिमेनिंग पार्टनर है उसका आ गया हमारा सेक्रीफाई। ठीक है, तो 2 सेक्रीफाई हो गए, वाई तो छोड़ के जा ही रहा है हम, और जो हमारा जेड है वो भी सेक्रीफाई कर रहा है। एंट्री होता है गेनिंग टू सेक्रीफाई, तो गेनिंग टू एक्स गेन कर रहा है, एक्स डेबिट टू वाई टू जेड, रही अमाउंट की बात। वाई का तो मैंने यहीं से ले लिया। अगर बाकी इन दोनों का निकालना है अमाउंट तो आप क्या करें फर्म की। कब करना है ऐसा, जब कोई रिमेनिंग पार्टनर सैक्रिफाई पार्टनर बन जाता है तो हमें क्या करना है फर्म की गुडविल निकाल लेनी होती है। बेशक ये क्वेश्चन में पार्टनर की गुडविल क्यों ना दी गई हो। अगर पार्टनर की गुडविल बाई की गुडविल की बात करूं तो 60,000 इंटू 6/2 थी, ठीक है ना। तो बेटा अगर फर्म की निकलेगी तो 60,000 इंटू 6/2 निकल जाएगी, तो जो कि 1,80,000 बन गई है। 1,80,000 इंटू 30/30 जो कि हमारे किसकी एक्स की देखिए 78, जेड की देखिए -3/30 180 इंटू 3/30 जो कि आ गई है बेटा 18,000, जो कि जेड हमारे सेक्रीफाई कर रहे हैं जो इसलिए गेन हो गए। तो एंट्री बन गई बेटा एक्स डेबिट 78,000, वाई 60,000, टू जेड 18,000। ठीक है, अब मैं इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूं आपको जो हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की है। आप ध्यान रखेंगे, इस एंट्री को नोट कर लेते हैं बस, बाकी मैं इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूं। इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किस तरह प्रेजेंट करने वाले हैं। ये हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, देखिए ध्यान से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसा आप क्वेश्चन में देख रहे हैं बेटा 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड पर्टिकुलर, एक्स वाई जेड पर्टिकुलर, एक्स वाई जेड ये पर्टिकुलर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बेटा यहां पर y क्रेडिट हो रहा है 60,000 से, z क्रेडिट हो रहा है 18,000 से। क्रेडिट का मतलब कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे तो बढ़ने वाला इस क्रेडिट साइड करना होगा हमें। अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ाने होते हैं तो हमें क्रेडिट करना होता है, और अगर हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम करने तो हमें डेबिट करना होता है। कहीं ना कहीं एक्स को हमें डेबिट करना है। देखते हैं, पहले वाई को क्रेडिट करना है 60,000 क्योंकि ये फर्म छोड़ के आ रहा है, तो ये ले भैया गुडविल का अमाउंट। आपने हमारे साथ पिछले 10-12 साल 15 साल जितने भी लास्ट हमारे ईयर्स थे उसमें मेहनत की, तो फर्म को छोड़ के आ रहा है। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, ड्यू टू इल हेल्थ, ओल्ड एज, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टनर्स ईटीसी। तो बेटे जो भाई साहब फर्म को छोड़ के जाते हैं, अब इन्हें गुडविल का अमाउंट दिया जाएगा तो इनका कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है 60,000 से, ये लिख दिया 60,000। आपने सीखा होगा 11वीं क्लास में कि कैपिटल अकाउंट में जिस पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है उसमें उसका नाम नहीं आता, ठीक है। और जेड का भी कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है कितने से, हमें 18,000 से। बढ़ किसकी वजह से रहे, आपने जो लेजर का रूल पढ़ा होगा एक्स की वजह से, तो यहां पे लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें एक्स का कम करना है कैपिटल अकाउंट। 18,000 होगा जेड की वजह से, जेड्स कैपिटल अकाउंट 18,000, और दूसरा वाई की वजह से होगा वाइस कैपिटल अकाउंट 60,000।
बेटा जैसा कि हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था इन केस ऑफ रिटायरमेंट हम फिनिश कर चुके हैं। बेटा अब आपको पता है कि टाइम हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रह चुका है, नियर अबाउट 1.5 महीने ही हमारे पास है। तो प्लीज़ और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। आपकी एक बस हमारा एक जो उम्मीद है बस आपके रिजल्ट है, सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा जाए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, आप अपने पेरेंट्स के पैसे को वसूल कीजिए और सभी बच्चे एक अच्छा स्कोर कीजिए। आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, इवन किसी भी स्ट्रीम में, हमारे इस चैनल पर जो कि प्रोवाइड की जा रही है सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यादव सर हैं फिजिक्स के लिए, यहाँ पर ओम चौधरी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, और जो हमारी मैम है प्राची मैम बायोलॉजी पढ़ाए, बड़े ही एफर्ट के साथ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बस एक ही उम्मीद है बस हमें आपसे, केवल एक अच्छा रिजल्ट, एक बेटर रिजल्ट। बस प्लीज़ आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि एक चैनल क्रिएट है इस नाम से, और उन्हें भी बोलिए कि वीडियो देखें और उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट आएगा साथ साथ उनका भी रहेगा। सो प्लीज थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूले प्लीज, और प्लीज थैंक यू, हैव अ नाइस डे।